नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज झज्जर में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाष बत्रा, पूर्व कैबिनेट मंत्री भीमसेन मेहता के अलावा राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मेहता झज्जर पहुंचे और उन्होंने पंजाबी समाज के लोगों से मुलाकात की। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाष बत्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर जमकर निशाना साधा। तो आइए देखते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाष बत्रा क्या कह रहे हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री भीमसेन मेहता ने क्या कहा। बत्रा साहब, आज आपका झज्जर का दौरा है, क्या कारण रहा है कि आज झज्जर आना पड़ा है आपको? क्या मकसद है आपका यहाँ? देखिए, आज मेरे साथ मेरे दो कुलीग, मेरे दोस्त भीम मेहता जी जो एक्स मिनिस्टर हैं और अशोक मेहता जी जो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के प्रधान भी हैं। हमारे यहाँ आने का मकसद अपने बिरादरी के लोगों को मिलने का, अपने यहाँ के इलाके के लोगों को मिलने का। जैसा कि आप जानते हो कि 5 तारीख को वोटिंग है पूरे प्रदेश के अंदर। मैं समझता हूँ, मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, रोहतक से एमएलए भी रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आज के हालात में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी की रही हो, चाहे नायब सैनी जी की रही हो, इस पूरे कार्यकाल में चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे खुदरा व्यापारी हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, बुरी तरह से त्रस्त रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है और किसान तो आपको पता है 1 साल तक सड़कों पे बैठे रहे। 1000 से ज़्यादा किसान मारा गया और उसके बाद प्रधानमंत्री को खुद को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो मेरे कहने का भाव ये है कि आज हर वर्ग जो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी माँ सिवाय धर्म और जाति भाईचारे को बांटने की बात करती है। तो हम आज इसलिए आए हैं कि अपने लोगों को, अपनी बिरादरी के लोगों को, सभी समाज के लोगों को ये बात समझाएं और अवगत कराएं कि इस भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाओ और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कांग्रेस की सरकार जो है वो आपको स्वच्छ पानी देगी, आपको सीवर सिस्टम ठीक होगा, नए निवेश आएंगे, अनएम्प्लॉयड यूथ को रोजगार मिलेगा। हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसके अंदर मैं भी उस मैनिफेस्टो की सब कमेटी का मेंबर हूँ। तो उसके अंदर हमने ये चीज़ें, ये वादे किए हैं सबको, जैसे 6000 की पेंशन, एक ओल्ड एज पेंशन, 2000 रुपये हर 18 साल से ऊपर जो महिला होगी उसको देंगे। इसी तरह से सिलेंडर 500 रुपये। तो कहने का हाँ 300 यूनिट बिजली मुफ्त। तो मतलब कि ये सारी चीज़ें वो यार, हम वचनबद्ध हैं, पूरी पार्टी वचनबद्ध है और हम ये कहते हैं कि लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए कि आप कृपा करके इस 10 साल के कुशासन से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति पाएं और कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी है उसको सत्ता में ले आए। एक दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आम लोगों का, मैं पूरा प्रदेश के अंदर घूमा हूँ। कल मैं हांसी में था, राज बब्बर जी के साथ मेरा रोड शो था, मैं थानेसर कुरुक्षेत्र होके आया हूँ, पूरे प्रदेश में घूमा हूँ। हर जगह एक ही बात है कि कांग्रेस आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जा रही है। कांग्रेस आएगी और लोगों का राज होगा और अच्छा प्रशासन चलेगा। आज महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मैं तो ये कहता हूँ, आप देख लेना, मेरी बात आज नोट कर लेना, नायब सैनी जी खुद चुनाव हारेंगे। जितने मंत्री हैं 90% हारेंगे और कांग्रेस एब्सोल्यूट पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और चीफ मिनिस्टर वो बनेगा जो लोगों की पसंद का होगा, जिसको पार्टी लीडरशिप चाहेगी, वही मुख्यमंत्री होगा। ये बात कहने के लिए बत्रा जी, भाजपा का ये कहना था कि
उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद पर कुर्सी देकर पंजाबी समाज को एक मंच पर लाने का काम किया है और अभी भी उसका बहुत लाभ मिलेगा। आपको क्या कहना है? कांग्रेस को कितना नुकसान है? देखिए, मैं शुक्ला जी, मैं एक चीज़, आप तो बड़े सीनियर पत्रकार हैं। मनोहर लाल खट्टर जी, मैं कोई उनके इज्जत से कोई दूसरा शब्द नहीं कहना चाहता। जितना कुशासन, जितना भ्रष्टाचार, जितना मतलब के चाहे किसान चाहे मजदूर, हर किसी को प्रताड़ना अगर किसी को मिली है समाज को, तो वो मनोहर लाल खट्टर जी के राज में मिली है। एक, अगर मनोहर लाल खट्टर जी इतने ही अच्छे थे तो उनको हटाने की क्या जरूरत थी? मोदी जी कहते हैं हम एक ही मोटरसाइकिल पे बैठा करते थे, वो आगे होते थे, मैं पीछे होता था, वो एक साइड पे सोते थे, मैं दूसरी साइड पे सोता था, वो ये खाते थे, मैं ये खाता था। और जब भाषण खत्म हुआ, 4 लाइन की चिट्ठी उनके हाथ में पकड़ा दी कि राजभवन में जाके सिवा दिया। हमारी तरफ तो इसको ये कहते हैं, इट इज़ ए गुड फेयरवेल, कि जब किसी को हटाना हो, उसको बेइज्जत करना हो, पहले उसकी तारीफ करो, फिर उसको हटाओ। तो ये बातें आपके सामने रखनी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेहता साहब, आप पूर्व मंत्री रहे हैं, आज झज्जर का दौरा किया जा रहा है, तो चुनाव नज़दीक, अब 5 तारीख अक्टूबर का दिन नज़दीक है, मतदान का दिन नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा जाता है कि पंजाबी समाज जो है, अधिकांश जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप पंजाबी नेता भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं है। आज पंजाबी जो है बहुत निराश है और इसी वजह से आज पंजाबी समाज, जिसको आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनको छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं। उनकी आस्था हमारी कांग्रेस पार्टी में है और वो अपनी खुशी से हमारे साथ मिल रहे हैं। तो अब जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर एक लहर सी बताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, इस बात में कितनी सच्चाई देखते हैं? लोगों की जो निराशा है वो इस बात को बता रही है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। तो अब तक आप कितने क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं जो समाज के लोगों से मिल चुके हैं? झज्जर में आए हैं, मेरे साथ हमारे बड़े भाई सुभाष बत्रा जी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, अशोक मेहता जी हैं जो हमारी पंजाबी बिरादरी के प्रधान हैं। आज हम यहाँ झज्जर में आए, लोगों से मिले। ये नहीं कि हम अपने समाज के लोगों से मिले हैं, हम दूसरे समाज के लोगों से मिले हैं। बाकी लोगों के अंदर बहुत ही मौजूदा सरकार के प्रति निराशा है और वो सब यही कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को ही समर्थन देंगे। अंत में एक प्रश्न है मेरा ये कि पंजाबी समाज को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? भाई कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, तो क्या आश्वासन देना चाहते हैं पंजाबी समाज? हमारा सभी का यही आश्वासन है कि आप, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग और समाज के लोगों को साथ लेकर चलती है। ऐसी पार्टी में शामिल होकर साथ देकर समर्थन करें कि आपके हर विकास के कार्यों में हम आपका साथ देंगे।